प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, कल प्रभु पिता ने, परम शिक्षक ने अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को बताया कि बच्चे, ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वो भी 21 जन्मों के लिए। अब ये बात थोड़ा सा दुनिया में भी सुनने को मिलती है कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होती है, इनकम का जरिया है। लेकिन सच बताओ, कोई बच्चा पढ़े, अच्छी अच्छी डिग्रियां अपने पास रख ले पढ़ाई की, लेकिन वो जॉब ना करे या उस पढ़ाई को प्रयोग में ना लाए अपने जीवन में, तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकती बताओ। सिर्फ वो खुश होता रहे अंदर ही अंदर, मैं इतना पढ़ा हूं, डिग्रियों को देख देख के अंदर ही अंदर। ठीक वही चीज यहां पर है। नॉलेज फुल बनना अलग बात है, लेकिन उस नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम बना लेना वो अलग बात है। प्रयोग करना, प्रयोग में लाना, अर्थात समझ के साथ ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान और योग को लेकर के आना। हमें हमसे ज्यादा दूसरों को जब फायदा होने लगे हमारे जीवन से, तो समझ लो कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम शुरुआत हो गई है, दुआएं मिलनी शुरू हो गई हैं, पुण्य का खजाना जमा होने लगा है। तो बाबा के शब्द महावाक्यों में बहुत गहराई छिपी होती है। सिर्फ तोता ज्ञानी बनना ही सब कुछ नहीं है प्यारे बहनों और भाइयों। मैं हमेशा कहता हूं और कहूंगा भी, क्योंकि आप मेरे अपने हो। ज्ञानी का मतलब सफेद कपड़े और सुंदर सा हीरे जड़ित बैज या गोल्डन बैज लगा के सीना तान के चलना ही ज्ञानी नहीं होता। किसी आश्रम में रहने लगना, माउंट आबू में रहने लगना, इसको राजयोगी नहीं कहते। राजयोगी कौन है, वो बाबा स्वयं अपनी मुरलियों के माध्यम से हम सभी को बताते रहते हैं। दुनिया में भी तनाव और दुखों से परेशान होकर के मनुष्य क्या क्या कर रहा है। अगर वो कोई राजयोगी भी करे तो उसको राजयोगी तो नहीं कहेंगे। दूसरों को कुक्कड़ ज्ञानी बनकर के ज्ञान देते रहे, उसको अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं किया। तो प्यारे बहनों और भाइयों, भगवान तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, भगवान तुम्हारा पोस्ट पोजीशन नहीं देखता, वो आपके जीवन के अंदर धर्म यानी धारणा कितनी है। मुझे बहुत सुंदर बात याद आती है। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर के जाते हैं प्रस्ताव लेकर के, तो सबसे पहले विदुर के घर ना जाकर के दुर्योधन के पास जाते हैं। तो ऑफर करते हैं दुर्योधन जी और कर्ण जी और उनके शकुनी मामा कि भोजन तो आप यहीं करें। तो कहते हैं देखो, भोजन तो दो ही जगह कहा किया जाता है, जहां स्नेह हो, जहां प्रेम हो, ये सारी बातें। फिर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जहां धर्म है वही मैं हूं, और धर्म पांडवों के शिविर में है, इसलिए मैं वही हूं। तो धर्म का अर्थ बाबा ने कहा, जहां धारणाएं हैं जीवन की, वही बाबा की उपस्थिति होती है। इसका मोटा सा एक अर्थ यही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परिवर्तन के साथ साथ अगर हम आंतरिक परिवर्तन भी करें तो बाबा हमारे साथ है, हमारी मुट्ठी में है,
सब कुछ, सारी सफलताएं हमारे जीवन में है। तो आइए प्यारे साथियों, परम सौभाग्य बस पुनः आज हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है प्रभु मुरली के माध्यम से। ये वो मुरलियां हैं जिसमें सार है, तंत है जिंदगी का, या फिर यूं कहें पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है साकार मुरलियों में। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, तीनों के बारे में गहरी नॉलेज लेनी है तो साकार मुरली के अंदर। और ये जो ज्ञान को जीवन में धारण करके ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने की जो बातें हैं, व्यवहारिक जीवन की जो बातें हैं, वो अव्यक्त मुरली से हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए दोनों का फर्क भी महसूस करते हुए अपने मन बुद्धि को ईश्वरीय सत्ता के नीचे उसकी छत्र छाया में स्थित करते हुए आज की मुरली का श्रवण करेंगे। आज की मुरली है 31 मार्च 2024, रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1999। वर्तमान समय के प्रमाण, हेडलाइन है वर्तमान समय के प्रमाण त्याग, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा भी रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच रहा है। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पांस में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। बातचीत है ना बच्चों के साथ, तो बाबा कह रहे हैं कि सबके स्नेह का पहुंच भी गया बाबा के पास और बाबा भी रिस्पांस दे रहे हैं वरदान के रूप में। कौन सा वरदान? समर्थपन। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिवस कहते हैं, क्योंकि 18 जनवरी को ही ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस विश्व को, इस दिवस को बच्चों की प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है। इसको समर्थ दिवस भी कहा जाता है, विल पावर देने का भी दिवस कहा जाता है। याद आया ना वो दादी के हाथ में हाथ दे करके। देखो बच्चे, आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार और भंडारी बन बांटते जा रहे। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को वरदान चाहिए, जो भी चाहिए वो सहज ही मिलते जाते हैं। वरदानों का खुला भंडार है बच्चे, जितना चाहिए ले लो, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। कौन सी? बाबा ने कहा जो जितना अव्यक्त स्थिति में, अपनी अलौकिक भाषा में कहें अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में चलती फिरती लाइट की काया में मैं बिंदु आत्मा अपने जीवन का रोल अदा कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ सभी से, अपने सारे कार्यों को अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन कौन सी अवस्था? वो अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता स्वरूप स्थिति में। ऐसी स्थिति का वर्ण जितना समय तक रहता है, बाबा कहते हैं उतने समय तक वरदानों की प्राप्तियां जितनी चाहिए, जितनी, अब डिपेंड करता है कि हम कितना समय उस स्टेज में रहते हैं। स्नेह का रिटर्न होता है बच्चे, सहज वरदान की गिफ्ट भी है। तो गिफ्ट में बच्चे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान प्राप्त करने का सहज साधन जानते हो क्या है? वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। कुछ नहीं आता तो प्रभु प्यार करना तो सीख लो, यही योग है, यही ब्राह्मण जीवन की अलौकिक शक्ति। कुछ भी कहो, सब कुछ इसमें समाया है। प्रेम से प्रकट भये भगवंता। स्नेह एक ऐसा जादू है, ईश्वर को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तपस्वी बनना, अभ्यासी बनना अलग बात है, लेकिन प्रभु प्यार पैदा करना अपने इस दिल में, इसके अंदर
वो एक अलग बात है। प्रभु प्रेमी सर्वोच्च योगी कहलाता है। यहां पर भी वही है। बाबा कहते हैं वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है बच्चे दिल का स्नेह। जहां दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है ना। स्नेह का खजाना है तब तो बाप के पास पहुंच जाते हो। स्नेह खींच कर ले आता है। स्नेह में रहना बच्चे बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि स्नेह का अनुभव सहज हर आत्मा को हो ही जाता है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था कुछ कहां मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। भाई टुकड़े ना करो अपने दिल के, इधर उधर ना बिखरो। बाबा कहता मेरे साथ एक साधे सब सते, दिल भी दमदार बन जाएगा। ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे जो इधर उधर कहां बिखरा हुआ एक के साथ स्नेह जोड़ लिया ना। अलग अलग संबंध थे अब सर्व संबंध एक में हो गए। कहते हैं ना मेरा बाबा। क्या कहते हो या सोचते हो दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा? बच्चे सबका बाबा है। हम कह रहे हैं जो ज्ञान में नहीं भी चलता है क्या उसके वो बच्चे नहीं है? ये दीवारें ना खड़ी करो। तो सत्य का दर्शन कराओ, सत्य परिचय दो, लेकिन उस पिता पर अधिकार हर संतान का है। हाँ, बाकी अपने अपने कर्म, अपने अपने लेखे जोखे, वो एक अलग खेल है। बाबा तो भावनाओं का भूखा है। बाबा धारणाओं का दरिया बहा रहा है। भावनाएं हैं तो धारणाएं भी हैं। प्यार है तो प्यार में तो सब कुछ न्यौछावर कर देता है ना मनुष्य। तो बाबा कहते बच्चे मैं सबका हूं क्योंकि मैं शिव हूं। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत अच्छे अच्छे पहुंचते हैं। देखो आज के दिन हर एक बच्चे ने कितनी बार कहा, दिल से कहा मेरा बाबा किया ना। सारा दिन स्नेह के पुष्प मेरा बाबा कह के अर्पित किए। देखो बच्चे जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले दुनिया में, संबंध संपर्क में जो भी आवे, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण, तो बच्चों की सूरत और मूरत में वो गुण दिखाई देवे। ऐसा पुरुषार्थ करो। ऐसे ही सबको अनुभूतियां कराओ। उन्हें लगे इनके नयन, इनके बोल, इनों की वृत्ति का वाइब्रेशन बड़ा न्यारा और बड़ा प्योर और पावरफुल है। सुना पुरुषार्थ क्या करना है? अपने जीवन से सभी को लगना चाहिए। निराले लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। बाबा कहते देखो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव सभी करते हैं कि संसार न्यारा है और दुनिया से प्यारा है। माउंट आबू की बात है। हाँ, मनुष्य से निकले हुए तपस्या के या खराब या अच्छे, पहाड़ के सीने में भी अपना काम करते हैं। जमीन में भी जब बदबू और खुशबू समा जाती है, कहीं कूड़ा पड़ता रहे, कचरा पड़ता रहे, आप देखेंगे कूड़ा हटा भी देंगे तो भी वहां पे असर रहता है, जमीन काली पड़ जाती है। इसी तरीके से जब हम स्नेह, प्रभु स्नेह की खुशबू, प्रेम की, आत्मीयता की, ये जो तपस्या के, जो त्याग के वाइब्स हैं, वाइब्रेशन है, ये जमीन, जड़ जमीन में भी काम करते हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़ो। देखो बच्चे, अभी बाप कहते हैं ऐसे बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में सभी बच्चों से सभी को आए। इसको बाप दादा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना। इसको कहते हैं बच्चे बाप समान बनना। संकल्प है बाप समान बनना, है ना?
वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से यह आवाज निकले, यह आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी हुई, दादी के तन तो दादी का है ना, बीच बीच में खांसी आ रही है। अच्छा, बाबा ने क्या बोला? आज माइक खराब है। मिलना तो आप सबसे है ना, या भी तो माइक है, या माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम नहीं करता, है ना। बाबा ने कहा अगर ये शरीर रूपी माइक काम ना करे तो ये सामने वाला माइक भी क्या करेगा। कोई हर्जा नहीं बच्चे, मौसम का फल है। ठंडी जनवरी में पड़ती है तो उसमें थोड़ा होता ही है। तो बाप दादा अभी अभी बच्चों से प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो वैसे वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे ज्यादा प्रभाव गुण व कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। साधारण नहीं, साधारणता अनुभव ना करें। अलौकिक लोग हैं, उनके मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, हम भी इनके जैसे बने, ये कैसे बने हैं, हम भी इनके जैसे बने। स्वयं ही सोचें और पूछें कि तुम्हें बनाने वाला कौन है। हम सब घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा के रतन बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के बैठे हैं। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, जो काम आप कर सकते हो वो सेंटर में रहने वाले नहीं कर सकते, माउंट आबू में रह करके लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप व्यवहारिक जीवन में सबके संपर्क संबंध में आते हो। जब आपके जीवन का परिवर्तन देखते हैं, उस जीवन में खुशी देखते हैं, आनंद देखते हैं, स्नेह देखते हैं, वो सोचते हैं काश मैं भी ऐसा जीवन जीता। तो पूछते हैं भाई आपको किसने ऐसा बनाया? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने से। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। आप ये सफेद कुर्ता पहनो ना पहनो, सफेद साड़ी डालो ना डालो, लेकिन भीतर से गुणों की खान बन जाओ तो फिर बाबा का निर्माण का कार्य अपने आप ही होने लगेगा। आश्रम पर आने लगते हैं लोग, माउंट आबू जाने की इच्छा प्रकट करते हैं आपके जीवन को देखकर। तो बड़ी जिम्मेवारी है, याद रखना, हम सब पर, अकेले आप पर नहीं, हम सब पर जिम्मेवारियां हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हर एक बच्चा बाप का प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में फिर किसी को मेहनत नहीं लगेगी। और जब हम ही उल्टे पुल्टे काम करते हैं, कुछ ऐसी चलन, कुछ ऐसा वक्तव्य, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी दृष्टिवृत्ति, तो लोग कहते हैं जब इनका ही ये हाल है तो फिर आगे बढ़ते हुए लोग पीछे चले जाते हैं। देखो बच्चे, आपकी प्रजा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत कम, समय और प्रत्यक्षता का अनुभव जल्दी आएगा। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लग जाता है। तो आप सब बच्चे यहां जो बैठे हो, सब राजा रानी बनने वाले हो ना, तो अपनी प्रजा को महसूस कराओ वो कल्याण की, वो उच्च कोटि के बनने की। बाप दादा एक बात पर आज पुनः फिर से अटेंशन दिलवा रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में अभी वैराग्य वृत्ति को बच्चे इमर्ज करो, जरूरी है। साधन और सुविधाएं इतनी एकत्रित हो गई हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में कि पूछो मत। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सब चीजें आती रहेंगी सेवाओं के कारण से। लेकिन हमें बाबा ने क्या आज्ञा दिया? वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, साधना को ज्वाला तेज करो, साधना की। देखो बच्चे, आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष बाप दादा बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया बच्चे। अब साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। आप अपने घर पर, अपने पर, अपनों पर, और संसार ही हमारा अपना है। साधना का बल, योग का बल जरा प्रयोग तो करना सीखो। अनुभूतियां पैदा होने लगेंगी, आप चुंबक बन जाएंगे, मधुमक्खी के जैसे। छत्ता होता है ना, सारे लिपट जाते हैं। लोग आपको चाहने लगेंगे,
आपके अपने विद्रोही भी विद्रोही नहीं रहेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो बच्चे, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की बच्चे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं बहुत परेशान हैं। चाहे पदम पति भी है, लेकिन इच्छाओं से बहुत परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण हद की छोटी छोटी इच्छाएं। अब आप बच्चे अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति को बच्चे फैलाओ। ये हमारा पुरुषार्थ ईश्वरीय श्रीमत है। कभी कभी मैं सोचता हूं, बाबा के अलावा क्या दुनिया में कोई गुरु, कोई पिता अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते होंगे? पूरी दुनिया में खाक छान मारो, शिव बाबा हमें कैसे विश्व कल्याणकारी बना करके, तो पक्कापन आता है कि वाकई में हम देवता नहीं बनेंगे, हम नई दुनिया के राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तो फिर कौन बनेगा? जो करता है वही तो पाता है। तो बच्चे, हर एक बच्चे से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं है, बल्कि अपनी साधना में रहने वाले हैं। होते हुए भी साधन तो आएंगे, साधन होते हुए भी भीतर से वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन जो भी हो उनको यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से यूज करो। कभी भी बच्चे साधनों के वशीभूत होकर के साधनों को यूज मत करो। कर्मातीत, अतीत यानी प्रभाव से, साधनों के प्रभाव से दूर। अभी वशीभूत नहीं बनना, अभी साधना का वायुमंडल बच्चे चारों ओर बनाओ। सेवाओं का वायुमंडल तो बहुत बन गया, भव्य भव्य महल बन गए, बड़े दिव्य भव्य म्यूजियम बन रहे हैं आजकल। बहुत जरूरी है, इन सब चीजों की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ योग और तपस्या नहीं तो सोशल मीडिया पर भी लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं देखो इनका, कि आजकल बहुत ज्यादा होली के हुड़दंग में नाच गाने, हाउ एकदम जंपिंग जपांग, पता नहीं क्या क्या करते हैं बाबा के बच्चे। कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, माताएं भी हैं, तो भाई भी हैं। खुशियों में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर। सफेद कपड़े पहनकर और डिस्को गीत चल रहा होगा जिसका कोई अर्थ ही ना हो। बाहर का भी गीत सुनकर के जिन अच्छे लोगों का मन खराब हो जाता है, अगर हम लोग उस पर नृत्य करेंगे, उस पर, तो क्या संदेश दे रहे हैं हम? मुझे माफ करना मेरे बहनों और भाइयों, इस जिंदगी को, योगी जीवन को, इस संस्था को मजाक ना बनाओ, वरना खुद मजाक बन जाएगा। याद रखना, यहां का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद का मजाक बन जाएगा। इसलिए हंसो भी, खेलो भी। बाबा ने कहा भीतर से खुश हो, अंदर की खुशी महसूस करो। ये बाहर टांगे हिलाना विलाना, ये तो नचैया गवैया लोगों का काम है। हम राजयोगी तपस्वी आत्माएं हैं। कभी संगठन में कुछ होगा ठीक है, लेकिन सॉन्ग वगैरह उसकी सिलेक्शन अच्छी करो। कभी कभी इतने गंदे गंदे गाने भी और बीके डांस कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी आरती उतारेंगे। और जो निमित्त है उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाना है। बड़े बड़े प्रोग्राम किए, सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप संपर्क संबंध में भी आए। सहयोगी आत्माएं भी अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी आत्माओं को, क्वालिटी वाली आत्माओं को बाप के संबंध में ले आओ, अनुभूतियां कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जावे। इसके लिए बच्चे, पुनः बाबा ने याद दिलाया, इसके लिए बच्चे एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल अगर हो, इससे सहज सहयोगी, सहज राजयोगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना
तपस्या का वायुमंडल भी बच्चे बहुत आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, बाप की श्रीमत है। तो आज की मुरली सुन करके तपस्या का, साधना का वायुमंडल बनाने का आज की मुरली से संकल्प ले लो जीवन भर के लिए। तो जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा था संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है बच्चे। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की अभी आवश्यकता है। देखो बच्चे, बाप समान भी बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति तो अंदर में धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत की विशेषता देखी ना किसी वैभव में लगाओ रहा, ना बच्चों में, ना सेवा में, ना अपनी देह में, किसी भी चीज में लगाओ नहीं रहा। तब तो डिटैच हो गए ना बड़े आराम से। सबसे बेहद की वैराग्य वृत्ति रही तो बच्चे बाप समान बनने का पाठ आज पक्का करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरी छत्र छाया में आ गए, अब और क्या करना है। और जो भी आप हमारे जीवन में हमें उपलब्धियां उपहार देंगे, हम आपके कार्य में समर्पित करेंगे अपने तन मन जीवन सहित उनको भी, है ना। अच्छा, तो आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया, समझा ना, कि सभी बेहद का वैराग्य वृत्ति रखो। अभी अनेक आत्माओं को उनकी इच्छाओं से उन्हें बचाओ। परेशान दुखी है ना, बहुत परेशान है, तो बच्चे भी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम बाप के साथ बैठ रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन दो। यहां वहां से या बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। परम धाम में ऊंची स्थिति में बाबा के साथ अपने आप को बैठाओ और वहां से पावरफुल वाइब्रेशन सबको दो। ये बाबा ने तरीका बताया योग का। तो बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई है, आप सबने भी की ना कुछ सेकंड। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले बच्चों को बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुण के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली आज सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलन मनाने में लवलीन रहे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले महान बच्चे हैं और सदा महान रहेंगे। दिल की बात सुने दिल वाला, बाबा से दिल की बातें किया करो, अपना दुख सुख हंसी मजाक। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने शुरू किया, जो बाहर भी बैठे सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। और बाप दादा तो दूर नहीं देखते, लेकिन सभी बच्चों, सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख, दूर नहीं बल्कि नजदीक देख याद, प्यार, मुबारक और सौगात व याद पत्रों का रिटर्न। सदा उड़ती कला में बच्चे उड़ते रहो। ऐसे उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और आबाद ही रहेंगे। सुना, जो उड़ती कला में रहते हैं। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान है आज का, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले
सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है। देखो भगवान कह रहा है हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ और श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है बच्चे, वो सिद्ध अवश्य होता है। आज ये बात अंडरलाइन करो, गांठ बांध लो। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, कभी भी बच्चे भटकता नहीं। जब चाहे जहां चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, लेकिन मन अपने वश में हो तब तो। स्लोगन, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों का सागर तो लहरें मारेगा, परिस्थितियां कम नहीं होगी जब तक विनाश नहीं होता, बढ़ेंगे। अपनी विदेही अवस्था को, उसमें स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते रहो। ये आज का स्लोगन। ओम शांति।